नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहिब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बंधुओं, आप सभी को जय सदगुरुदेव। नित्य अनादि सदगुरु भक्त के बारे में बहुत सी साखी बोले हैं। भक्ति भेष बहु अंतरा, जैसे धरनी आकाश। भक्त लीन गुरु चरण में, भेष जगत की आस। नित्य अनादि सदगुरु इस साखी में कहना चाह रहे हैं, भक्ति का स्वरूप अलग है, भेष अलग है। भेष को धारण कर लेने मात्र से ही भक्ति नहीं आती है। भक्ति तो सद्गुरु के चरणों की आस लगाए रखता है, भेष संसार की आस लगाए घूमता रहता है। उसी वेशभूषा को देख करके संसार के लोग आदर सम्मान करते हैं और पेट पालन का कार्य चलता रहता है। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहिब भक्ति की कठिनता के बारे में बतला रहे हैं और यह कितनी दुर्लभ है, इसके बारे में आगे की साखी में कह रहे हैं। भक्ति कठिन अति दुर्लभ, भेष सुगम नित सोय। भक्ति जो न्यारी भेष से, यह जाने सब कोई। सच्ची भक्ति कठिन और बहुत दुर्लभ है। भक्ति का भेष धारण करना बहुत ही आसान है। भक्ति तो भेष धारण करने से बिल्कुल ही अलग है। भेष धारण करने से भक्ति के स्वरूप को पाया नहीं जाता है। भक्ति तो आत्मा और परमात्मा के बीच में प्रकट होने वाले विशुद्ध प्रेम को कहते हैं। और भक्ति की महिमा क्या है, नित्य अनादि सदगुरु इस साखी में बतला रहे हैं। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर अवतरे, होए संत का संत। एक बार भक्ति मिल गई, एक बार सदगुरु की दया हो गई, आपके ऊपर कृपा हो गई सदगुरु की, तो वह बीज पलटता नहीं है। वह जन्म जन्मांतर तक भले आप परमात्मा को न प्राप्त कर पाओ, लेकिन संत रहोगे। चाहे ऊंच घर में जन्म लें, चाहे नीच घर में, लेकिन संत ही रहेंगे। और वह भक्ति अपने समय काल से प्रत्येक जन्म में प्रकट होगी। और यदि आप पुरुषार्थ कर ले गए, तो उसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति भी करा देगी। नित्य अनादि सदगुरु भक्ति कैसे मिलेगी, इस साखी में बतला रहे हैं। भक्ति पदार्थ तब मिले, जब गुरु होए सहाय। प्रेम प्रीति की भक्ति जो, पूर्ण भाग मिलाए। भक्ति रूपी धन तो तभी प्राप्त होगा जब सद्गुरु सहायता करे, सद्गुरु कृपा करे, सद्गुरु दया करे। वह रीति से परिपूर्ण भक्ति तभी प्राप्त होती है जब सद्गुरु की कृपा का सौभाग्य मिले। भक्ति दुहेली गुरुन की, नहीं कायर का काम। शीस उतारे हाथ सो, ताहि मिले निज धाम। सद्गुरु की भक्ति बहुत ही दुरूह है, दुर्लभ है। यह कायरों का काम नहीं है, यह तो ऐसे पुरुषार्थ का काम है
जब अपने हाथ से अपना सिर काटकर गुरु के चरणों में अर्पित कर दे, अर्थात अपने अहंकार को नाश कर ले, तभी भक्ति प्राप्त हो पाती है। इसीलिए तो भक्ति अति दुर्लभ कही गई है। भक्ति सोई जो भाव सो, इक मन चित को राख, साच सील सो खेलिए, मैं तय दो नाक। भक्ति वही है जो प्रेम पूर्वक निष्काम भाव और एकाग्र मन से की जाए। इसमें मेरी तेरी का अहम तथा भेद नहीं होना चाहिए। इसे तो विनम्र भाव से सत्य का आचरण रखते हुए करना चाहिए। भक्ति का स्वरूप का वर्णन नित्य अनादि सद्गुरु इस दोहे में कह रहे हैं। भक्ति प्राप्त होने पर आवागमन चक्र छूट जाता है। नित्य अनादि सद्गुरु कबीर साहिब इस दोहे में यही बतला रहे हैं। भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोय, शब्द सने ही होए रहे, घर को पहुँचे सोए। बिना भक्ति के परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है, और बिना सार शब्द की प्राप्ति के परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता है। सार शब्द है क्या? सार शब्द तो परमात्मा का स्वरूप ही तो सार शब्द है। सार शब्द इस सृष्टि में व्यापक है, और बिना सार शब्द पाए परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। नित्य अनादि सद्गुरु भक्ति और प्रेम में एक संबंध को बतला रहे हैं। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज दंभ विचार, उदर भरन के कारण जन्म गवाए सार। जब भक्ति का स्वरूप प्रकट होता है तो प्रेम प्रकट हो जाता है। आत्मा परमात्मा को विशुद्ध प्रेम करने लगती है, और भक्ति बिना प्रेम के हो ही नहीं सकती है। यदि कोई कह रहा है मैं भक्ति कर रहा हूं, उसके अंदर प्रेम प्रकट नहीं है, तो वह भक्ति नहीं है। इस दोहे में सद्गुरु कबीर साहिब स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। भाव बिना नहीं भक्ति जग, भक्ति बिना नहीं भाव, भक्ति भाव एक रूप है, दो एक स्वभाव। नित्य अनादि सद्गुरु कहना चाह रहे हैं भक्ति और भाव एक ही है। भाव मतलब क्या? स्नेह, प्रेम, और बिना प्रेम के भक्ति नहीं हो सकती है। भक्ति की कसौटी है क्या? प्रेम ही तो है। चेतन ज्ञान से भक्ति प्राप्त होती है, और भक्ति का फल क्या है? परमात्मा में अनन्य प्रेम। यही विशुद्ध भक्ति का स्वरूप है। जब लग भक्ति सकाम है, तब लग निष्फल सेव, कहे कबीर वह क्यों मिले, निहकामी निज देव। जब तक सकाम भक्ति है, अर्थात भक्ति में कुछ पाने की इच्छा है, तब तक परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हाँ, भक्ति में आप एक ही चीज को बार बार मांगिए, हे प्रभु आप मुझे प्राप्त हो जाइए, आप
और हमारे बीच में प्रेम का संबंध स्थापित हो जाए, यहाँ तक तो ठीक है और यही संत मांगता भी है। और भक्ति में सांसारिक वस्तुओं को मांगने से फिर परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं होती है। नित्य अनादि सद्गुरु इस दोहे में यही कहना चाह रहे हैं। तिमिर गया रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गई अति लोभते, भक्ति गई अभिमान। जिस प्रकार से सूर्य के उदय से अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार से गुरु का ज्ञान प्राप्त होने से कुमति यानी अज्ञान दूर हो जाता है, और जो सुमति है, ज्ञान है, वह लोभ से नष्ट हो जाता है, और अभिमान करने से भक्ति का नाश हो जाता है। नित्य अनादि सद्गुरु इस दोहे में यही वर्णन कर रहे हैं। और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म निह कर्म, कहे कबीर पुकारी के, भक्ति करो तजी धर्म। सब कर्म तो कर्म है, कर्म ही तो बंधन है। लेकिन इस दोहे में नित्य अनादि सद्गुरु कहना चाह रहे हैं भक्ति, भक्ति वाला जो कर्म है वह निष्कर्म है। निष्कर्म है क्या? निष्कर्म वह कर्म है जो आपको परमात्मा की प्राप्ति में सहायक होता है। दूसरे अर्थों में यह कहा जा सकता है वह कर्म जो परमात्मा को प्राप्ति में सहायक होता है वह निज कर्म है। और भक्ति को सारे भ्रम को तज करके करना चाहिए। भक्ति में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, न भक्ति में कोई भ्रम होता है। भक्ति में विशुद्ध प्रेम प्रकट होता है। भक्ति का फल है क्या? विशुद्ध प्रेम। यह आत्मा परमात्मा को प्रेम करने लगता है और किसी काल में नहीं छोड़ना चाहता है। अगर छूटा तो उसके प्राण चले जाते हैं। सर्प मणि के समान भक्ति, मणि से विरत सर्प अपने प्राण को त्याग देता है, और उसी प्रकार से भक्ति में जो फल मिलता है वह आत्मा और परमात्मा के बीच में प्रेम प्रकट हो जाता है। नित्य अनादि सद्गुरु आगे के साखी में कह रहे हैं, भक्ति महल बहु चहे, दूर ही से दरसाए, जो कोई जन भक्ति करे, शोभा बरनी न जाए। इस दोहे का भाव यह है, भक्ति इतनी विशुद्ध है, इतनी प्रभावशाली है, दूर से ही भक्तिवान पुरुष को देखने से, उसकी शोभा को देखने से बड़ा आनंद मिलता है। भक्ति जहां परमात्मा की हो रही है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन कर रहे हैं नित्य अनादि सद्गुरु। उसके आसपास बैठने उठने मात्र से ही आनंद आने लगता है। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने भेव, पूर्ण भक्ति जब मिले, कृपा करे गुरुदेव। इस दोहे में नित्य अनादि सद्गुरु यह स्पष्ट कर दे रहे हैं, भक्ति की प्राप्ति तभी मिलेगी जब सद्गुरु की प्राप्ति हो। सद्गुरु की प्राप्ति होगी
पूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगी और इसी भक्ति से प्रेम प्रकट हो जाएगा और परमात्मा की प्राप्ति होगी। आपके जीवन का अनिवार्य लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति, आवागमन चक्र से छुटकारा, आनंद की प्राप्ति, सब कुछ मिल जाएगा। अर्थात सद्गुरु के शरण में रहकर, उनके दिशा निर्देश में रहकर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, सद्गुरु की भक्ति करनी चाहिए, जिससे जीवन के अनिवार्य लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति हो सके। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एवं शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे यह चेतन वाणी नित्य अनादि सद्गुरु की जन जन तक पहुँचे, सबका कल्याण हो। आप सबके जीवन की मंगलमय कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। नित्य अनादि सद्गुरु कबीर साहेब की जय। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरु।